दिल्ली चुनाव की आहट तो हर कहीं है और शोर भी हर कहीं है, लेकिन उसके चलते एक घमासान है जो हर दिन एक नए रूप में सामने आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास पेशकश देश का सवाल और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आज सवाल दिल्ली चुनाव में पंजाबी नंबर प्लेट पर उठे सियासी तनाव को लेकर, सवाल सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर भी है। सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पंजाब नंबर की कई गाड़ियां दिल्ली में आ रही हैं, इसमें पंजाब सरकार के स्टिकर लगे हुए हैं, लेकिन इनमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका कर आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली लाया गया है। वो झुग्गियों में जाकर चाइनीज सीसीटीवी लगा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जब 26 जनवरी मनाने की तैयारी चल रही है तो यहाँ ऐसा कौन सा काम हो रहा है। प्रवेश वर्मा का ये बयान आना था कि हाहाकार मचा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाबियों के अपमान से इसको जोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रवेश वर्मा पंजाबियों को देश के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी आप पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप पढ़ा है। लेकिन अब सवाल ये भी कि क्या वाकई दिल्ली में पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को चुनाव प्रचार के लिए लाया जा रहा है? क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें, आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और ये पंजाबियों की शहादत का अपमान है। दिल्ली चुनाव में तनाव तब बढ़ने लगा जब पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ी पर विवाद का बवंडर उठा। सियासी बवंडर इसलिए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। पंजाब पुलिस की गाड़ियों में आपके कार्यकर्ता दिल्ली आ रहे हैं। पंजाब के सरकारी शिक्षक कर्मचारी दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के जवान आपका प्रचार कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप लगाकर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही पंजाब से आ रही गाड़ियों को दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बता दिया। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। और उसके ऊपर में आज हमें पता लगा कि चाइनीज़ कंपनी के कैमरे, सीसीटीवी कैमरा, जो सरकारी कर्मचारी हैं पंजाब के, उनको बुलाकर, जो वहाँ के टीचर हैं उनको बुलाकर उनके हाथों से ये कैमरों को लगवाया जा रहा है। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? प्रवेश वर्मा के बयान को केजरीवाल ने पंजाबियों के अपमान से जोड़ा तो घमासान छिड़ गया और ये लड़ाई तब और तेज हो गई जब नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। प्रवेश वर्मा ने दो टूक कहा कि केजरीवाल और भगवंत मान ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। जो 100 करोड़ रुपए आएंगे मैं उसको नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए खर्च करूंगा। दिल्ली का रण भीषण हो चला है, आरोपों के बाण तीखे हो चले हैं और अरविंद केजरीवाल पर आरोपों को ये बाण सिर्फ बीजेपी ही नहीं चला रही बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी बीजेपी के आरोपों को दोहराया है।
एक क्लस्टर्स में पंजाब पुलिस की गाड़ियां आई हुई हैं, उसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं आम आदमी के, वो गलत है। आप कर्नाटक से भी आ सकते हैं, आप अंडमान से भी आ सकते हैं, आप बंगाल से भी आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। हमारे पास भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं बाहर से जो मदद कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें, आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी आरोपों के बाण चला रही है, लेकिन इन आरोपों की जांच चुनाव आयोग को करनी है, पड़ताल दिल्ली पुलिस को करनी है। हालांकि इन सब के बीच सवाल है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया? क्या पंजाब से सरकारी कर्मचारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं? और सवाल ये भी कि प्रवेश वर्मा का बयान पंजाबियों का अपमान कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तलवारें खिंची हुई हैं, म्यान से बाहर निकल गई हैं। वोट की यात्रा और वोट हासिल करने की कोशिश इन तलवारों को कितना भांजने का मौका देती है, हर दिन एक नया कैनवास ये तय कर देता है। लेकिन सवाल क्या उठते हैं? पंजाबी गाड़ियों का दिल्ली में आना, पंजाब की गाड़ियों का सरकारी गाड़ियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने का अपमान, इस होने की बात को अपमान से जोड़ देना, इससे कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल जो उठता है वो आपके टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली में पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ी पर आखिर विवाद इतना क्यों गहरा गया? इसमें ऐसी बड़ी क्या बात हो गई? क्या आम आदमी पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है? क्या कि जैसा बीजेपी का कहना है कि ये सरकारी गाड़ियां हैं, और जैसा कांग्रेस का कहना है कि इनमें कार्यकर्ता हैं। प्रवेश वर्मा ने बयान दिया कि इसको पंजाबियों के अपमान से कैसे जोड़ा जा सकता है। हम सरकारी यहाँ पर कोशिश को यहाँ पर घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पंजाबियों का अपमान कैसे? क्या दिल्ली चुनाव में मुद्दों से भटकाया जा रहा है? हम लगातार पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं देश का सवाल में इन्हीं बदलते हालातों पर, और ये एक सवाल हमारा कॉमन होता है कि यहाँ पर क्या दिल्ली में मुद्दों से भटकाया जा रहा है? अगर दिल्ली में मुद्दे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सफाई है, ये सारे अगर मुद्दे हैं, लोगों का रोजगार है, तो फिर अभी ये सरकारी गाड़ियां, पंजाबियों का अपमान, अलगाववाद नाम कई चीजें क्यों आने लगी हैं? अजय सहरावत प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। वंशराज दुबे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी मेरे साथ जुड़ेंगे। अमृत गिल प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व चुनाव अधिकारी, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी समझेंगे। सभी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय सहरावत जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी वजह आ गई, या ऐसा क्या एक तूफान आ गया कि पंजाब से आ रही गाड़ियां एक बड़ा सवाल बन गई? क्या पंजाब से पहले गाड़ियां नहीं आती थी? विस्तार से बताइए जरा। जी भाई, पंजाब से पहले भी गाड़ी आती थी, पंजाब से आगे भी गाड़ी आएंगे, और पंजाब से हमेशा गाड़ी आती है। पंजाब हमारे भारत का अभिन्न है, और सिर्फ पंजाब से क्यों, कर्नाटक, यूपी, कहीं से भी गाड़ी आ सकती है, किसी को मना ही नहीं इस बात। लेकिन विषय चुनाव का है, और उस चुनाव के समय सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने का है। पंजाब के सरकारी स्टिकर लगी हुई गाड़ी आ रही है, पंजाब के वीवीआईपी प्रोटोकॉल की गाड़ी आ रही है, जो कि बिना दिल्ली पुलिस को सूचना दिए दिल्ली में रोम अराउंड कर रहे हैं, जो कि एक प्रोटोकॉल का ब्रीच भी है। अगर आप पंजाब से हैं और वहां के वीवीआईपी हैं और लिस्ट में शामिल हैं, तो आप मुझे बताइए, जब आप दिल्ली में होंगे तो आप यहाँ की लोकल पुलिस को सूचना देंगे? जैसे कि अगर कोई दिल्ली का एमपी किसी और स्टेट में अगर कहीं होता है, तो वहां की सूचना वहां के लोकल पुलिस के पास होती है, और पेट्रोलिंग के लिए उनका व्हीकल भी साथ रहता है, ताकि उनको किसी भी लोकल एरिया में कोई इशू ना हो, क्योंकि ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो पहला विषय तो सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर आपके वीवीआईपी दिल्ली में आ रहे हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना करके दिल्ली पुलिस को भेजिए और बताइए वो यहाँ पर रोम अराउंड में कहाँ है, ताकि उनको सिक्योरिटी दी जा सके। रादर देन इसको पॉलिटिसाइज करने के, मुझे लगता है इस प्रोटोकॉल को मानना चाहिए, जो कि हर पार्टी मानती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कांग्रेस है, भाजपा है या आम आदमी पार्टी है, सबको ही मानना चाहिए। रही बात दूसरी, आप सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढोने के लिए दिल्ली में, तो ये तो चुनाव की अवहेलना है ना। क्योंकि इससे पहले भी एक इंसिडेंट सामने आ चुका है, जिसमें आतिशी जी के जो इलेक्शन का कमेटी का जो सामान था, वो पीडब्ल्यू की गाड़ी से ढोया जा रहा था। आचार संहिता लगने के बाद उसकी कंप्लेंट भी दिल्ली भाजपा ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को दे चुकी है। तो कोई ऐसा नहीं है पहले इसका दुरुपयोग नहीं कर चुके हैं, बार बार इस तरह की चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए आवाज उठ रही है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चुनाव की जमीन खत्म हो चुकी है, निकल चुकी है, और आप डरे हुए हैं और भयभीत हैं, उसी उम्मीद में आप इस तरह के इश्यूज उठा सकते हैं, और पैनिक मोड में इंसान इस तरह की विक्टिम कार्ड खेलता है।
अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी बात कही गई है जिससे किसी का अपमान हुआ है, जिससे किसी का सम्मान को ठेस पहुंची। अरविंद जी ने कहा है कि ये पंजाबियों का अपमान है, उनकी शहादत का अपमान है, उनका जो हैसियत है इस देश में उस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। समझाइए कि कैसे उन्होंने इस बात को कहा। वही तो कह रहा हूं ना, अरविंद केजरीवाल जी को आज की डेट में चुनाव जब हाथ से जाता हुआ दिखता है तो हर रोज एक नया विक्टिम कार्ड खेलते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था किसी ने मुझ पर पत्थर उछाल दिया, मुझ पर कातिलाना हमला हो गया, भाई वो कार्ड जनता ने नकार दिया। उनको पता है कि हर चुनाव से पहले ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो अब उन्होंने पंजाबी को विषय बनाना शुरू कर लिया। भाई पंजाबी को विषय तुम्हें तब क्यों नहीं याद आता? हमारे तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी पंजाबी है, हमारे तो सीएम भी पंजाबी रहे हैं, हमारी तो पार्टी में बहुत सारे पंजाबी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री सिरसा चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे में तो पंजाबी बहुत सारे पार्टी के अंदर। तो आप किस विषय को कहां ले जा रहे हो आप ही को नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि आप पूरी तरह से राजनीति में बौखला चुके हैं, जमीन खिसकती देखकर कि आज आपको डिलीवरी कार्ड दिखाना चाहिए था। आज अरविंद केजरीवाल की डिबेट पे हम बैठे होते, आज हम दिल्ली के नागरिक, हमें डिबेट करनी थी, भैया आप साफ हवा दे पाए, आप यमुना साफ कर पाए, रोड ठीक कर पाए, आप शिक्षा का स्तर कहां पहुंचा पाए, नया अस्पताल कहां बनाया, नया स्कूल कहां बनाया? ये सारे मुद्दे भटका करके कहां ले जा रहे हैं? अब कभी पंजाबियों पर, कभी हमले पर। क्यों? इनको पता है जब मुद्दे पर बात होगी इनके पास अपना डिलीवरी कार्ड नहीं है, ये बस बात बात पर नए नए विक्टिम कार्ड ला रहे हैं, कभी हमले का, कभी अपमान का, कभी इसका, और अभी चुनाव तक और भी विक्टिम कार्ड आने वाले हैं, लेकिन डिलीवरी कार्ड नहीं दिखाएंगे। ठीक है अजय जी, ओपन कमेंट सबसे ले लेते हैं एक एक करके। अमृत गिल मेरे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। अमृत जी, संदीप दीक्षित ने भी इस बात को रिपीट किया है, दोहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और जो गाड़ियां सरकारी हैं उन गाड़ियों में सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी से कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या एतराज आपका भी यही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो है ये भी बीजेपी की जैसे ही मशीनरी का यूज और मिसयूज करती है। आज अगर आप पंजाब में ढूंढेंगे ना तो 94 एमएलए में से 3-4 एमएलए भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। सब लोग दिल्ली में हैं और कार्यकर्ताओं को ऐसे ढोआ जा रहा है कि ये पंजाब के कार्यकर्ता या यही कार्यकर्ता उनको शायद दिल्ली में जीत दिला देंगे, पर दिल्ली में जीत तो जो हवा है दिल्ली की वो बता रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में हारने वाली है। दिल्ली का पानी, दिल्ली के लोग बताते हैं कि उनका क्या दुर्दशा है, दिल्ली के अस्पताल बताते हैं, दिल्ली की सड़कें बताती हैं कि कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए ये बार बार कभी विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कभी मेरे पे हमला हुआ। हर बार इलेक्शंस में केजरीवाल जी की जान को खतरा हो जाता है, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आता। और यस, कार्यकर्ताओं को ढोआ जा रहा है। गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के बेनिफिट्स के लिए, प्रोटोकॉल चीजों को सब टांग पे रख के आम आदमी पार्टी से अपना उल्लू कैसे सीधा किया जाए, चाहे इसमें सरकार का कुछ भी रिसोर्सेज का मिसयूज हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इस चीज में माहिर हैं और वो काम कर रहे हैं। यही बात संदीप दीक्षित जी ने कही है कि सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज अगर पंजाब में जितने मंत्री हैं उसमें से एक मंत्री भी पंजाब में नजर नहीं आएगा, सब दिल्ली में है। तो सरकारी गाड़ियों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के जाने का ये आरोप ही है संदीप दीक्षित की तरफ से, या आपके पास इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, आपके पास फुटेज है, आपके पास लोगों की पहचान है? इसका निश्चित तौर पर हम प्रूफ भी दे देंगे, पर कोई भी बात ऐसे ही नहीं निकल के आती। अगर इतने बड़े दिग्गज नेता किसी बात को कह रहे हैं बिना सबूत के तो बात कहीं नहीं जाती। और आपको मैं बता रही हूँ, आप देखिए, आप सरकारी गाड़ियां देख लीजिए और उसमें से अभी आतिशी के जो पीडब्ल्यूडी की गाड़ियां कैसे यूज की जा रही हैं, आचार संहिता लगने के बावजूद भी, जिसकी कंप्लेन की गई है, मेरे से पहले प्रवक्ता ने बताया। तो सभी को ये ओपन सीक्रेट है कि कैसे ये गवर्नमेंट मशीनरी को अपने निजी इस्तेमाल के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हम बिना बेफजूल या बिना मतलब के बेबुनियाद क्यों कहेंगे? जो बात सही है, जो सच है, जो बीत रही है, उसी के ऊपर हम बात करते हैं।
चलिए, आप दोनों ने अपनी बात कह दी और जैसे आप दोनों को सबने सुना, उम्मीद है आप दोनों भी सुनेंगे। वंशराज दुबे का ही मैं रुख कर लेता हूं। वंशराज जी, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप इस बात के लग रहे हैं कि पंजाब सरकार की सरकारी गाड़ियां दिल्ली के चुनाव में इस्तेमाल हो रही हैं, इस्तेमाल हो सकती हैं, आ सकते हैं, लेकिन उसमें आपके कार्यकर्ता कहीं ज्यादा हैं और पंजाब के सरकारी कर्मचारी कहीं कम हैं। क्या इस इल्जाम को पंजाबियों के अपमान से जोड़ना ठीक होगा? क्या पंजाबियों का अपमान है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये तो एक तरीके से मनगढ़ंत स्क्रिप्ट तैयार की गई है। वो तब तैयार की गई जब पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता परवेज वर्मा, जो पहले भी कितने बड़बोलेपन का शिकार रहे हैं, जिन्होंने कैसे हिंदुस्तान के अंदर, खास करके जो दिल्ली की राजधानी हमारी है, जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, उसके अंदर नई दिल्ली विधानसभा के अंदर किस तरीके से मशीनरी का उपयोग करके, दुरुपयोग करके कंबल बांटे, साड़ियां बांटी, जूते बांटे, 1100 रुपए बांटे, वो सबने देखा। लेकिन ये जो बयान की बात हो रही है और जिसपे मुझे लगता है परवेज वर्मा ने कहा कि हम एक मानहानि का मुकदमा भी करेंगे, मुझे लगता है आपके माध्यम से एक बार फिर से उस बयान को, मात्र 10 सेकंड का बयान है, सुनना चाहिए सबको। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। वंशराज जी, एक मिनट, वंशराज जी, एक सेकंड, एक रिक्वेस्ट है। मैंने आम आदमी पार्टी के कई प्रवक्ताओं को देखा है, मैं क्षमा चाहता हूं, दिल पे मत लीजिएगा इस बात को, लेकिन जब ऑन एयर टाइम आप कोई यूट्यूब वीडियो सुनाने के लिए लेंगे तो वो आपकी ही नहीं, सुनिए, तो आपके ही जवाब में से कटेगा फिर, क्योंकि ये बयान हम सुनवा चुके हैं। और चलिए इसी पर मैं आ जाता हूं, इसी पर मैं आ जाता हूं, नहीं, इसी पर वंशराज जी, इसी पर आ जाता हूं। मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। इस बयान में उन्होंने कहा कि हजारों गाड़ियां पंजाब नंबर की हैं, ठीक है, आ सकती हैं, इनमें कौन घूम रहे हैं? कौन घूमने से मैं तात्पर्य लगाता हूं, अगर ये गाड़ियां हैं, सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं या आपके कार्यकर्ता आ रहे हैं? नहीं, अब वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये बताइए कि क्या परवेज वर्मा से परमिशन लेके जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे साथी हैं, वो क्या, या जो हमारे विधायक हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो पार्टी का प्रचार करने आएंगे? कोई विधायक है, कोई मंत्री, वो अपनी गाड़ी से नहीं आएगा, तो परवेज वर्मा से परमिशन थोड़ी ले ली जाएगी। दूसरी चीज, आप देखिए ना कि किस तरीके से इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया आज पूरे पंजाबी समाज पर कि ये कहीं ना कहीं आतंकवादी लोग हैं, जो 26 जनवरी को साबित कीजिए, साबित कीजिए। स्वतंत्रता दिवस, मैं आपको पूरा फ्लोर देता हूं, आप साबित कीजिए। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि पंजाबी समाज के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाओ। बयान तो आप लोगों ने भी बहुत दिए। वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए जो गाड़ियां घूम रही हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए। आपने देखा नहीं कि भरे सदन के अंदर पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वांचलियों को गाली देने का काम किया, उनको रोहिंग्या, बांग्लादेशी न जाने क्या क्या बताया। अजय जी सुनिए, आप ऐसे बात करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। और अब उस पंजाब के लोगों को जिसने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियों पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं वंशराज भाई, मुझे नहीं समझ में आता, यहाँ कुर्बानियों पर सवाल है। आपको अकेले बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस भी यही बात कह रही है। नहीं, अब मैं बता रहा हूं, अब मैं कांग्रेस पे आ रहा हूं। पहले दिन से, डे फर्स्ट से संदीप दीक्षित बीजेपी की जो गाड़ियों पर सवाल उठाना, कुर्बानियों पर सवाल कैसे है? नहीं, आप उसी पर आइए ना। अब मुझे निबंध नहीं सुनना है, मुझे उसका जिस सुनना है, क्या कहना चाहते हैं। एक केवल गाड़ियों का मुद्दा अगर उठता है चुनाव में, तो पंजाब की कुर्बानियों को कैसे क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है? तो गाड़ियों का मुद्दा कब उठा? गाड़ियों का मुद्दा तब उठा जब भारतीय जनता पार्टी के एक बिगड़ेले गालीबाज नेता के मुंह से यह बात निकल गई कि पंजाबी की भाषा इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जब उनके मुंह से ये बात निकली तो वो एक स्क्रिप्ट जारी हुई भाजपा के कार्यालय से, जिसको अभी अजय सहरावत पढ़ रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता पढ़ रहे हैं, किसी को लेकर संदीप दीक्षित ने भी यह बयान दिया। और मेरी बात सुनिए, आप ही के चैनल पे एक शब्द कांग्रेस की प्रवक्ता ने यह बात नहीं बोली कि इस तरीके की अभद्र भाषा का, इस तरीके का एक तरीके से क्वेश्चन मार्क उनके देशभक्ति पर, पंजाबियों की देशभक्ति पर कैसे भाजपा खड़ा कर सकती है। आपने देखा कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से मिलकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ठीक है, चलिए बढ़िया, ठीक है। मैंने आपसे इतने सवाल इसलिए पूछे कि जनता को यह ना लगे कि मैं आपको खोलकर समय नहीं दे रहा हूं। आपने सारी बातें क्लियर रख दी। मेरे साथ अब हैं डॉक्टर मोहम्मद, इस वक्त
पूर्व संयुक्त निदेशक हैं मेरे साथ अमीन साहब, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं अगर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के, और खासकर उस सरकार की तरफ से जो यहाँ की वर्तमान सरकार की ही पार्टी की सरकार एक राज्य में है, अगर ऐसे आरोप लगते हैं, कदम क्या उठाए जाते हैं, क्या हो सकता है, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है और क्या किया जाना चाहिए, जरा विस्तार से समझाएं ताकि हम ये समझ सके, डिफरेंशिएट कर सकें, ये पंजाब जैसे एक राज्य का अपमान किया जा रहा है, कुर्बानियों का अपमान हो रहा है, कि सवाल जेन्युइन है। देखिए, जो प्रोटोकॉल है मिनिस्ट्रीज का, मैं मिनिस्ट्रीज में भी रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी मिनिस्ट्रीज का प्रोटोकॉल, यहाँ पर हर स्टेट का जो है स्टेट हाउस है। जैसे यूपी भवन है तो यूपी का स्टेट हाउस कहलाएगा, पंजाब भवन है तो पंजाब का कहलाएगा। और जब वहाँ के जो मंत्री या चीफ मिनिस्टर या जो भी आता है वहाँ का मंत्री किसी भी स्टेट का, जब दिल्ली में आता है तो वो अपना एक टूर प्रोग्राम जो है बनाकर भेजता है कि मुझे यहाँ पर सरकारी विजिट है या जो भी है, बनाकर भेजता है। वो दिल्ली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म होता है। उसमें क्या रूल है कि चूंकि क्या है कि जो इनकी सिक्योरिटी है मंत्रियों की या मुख्यमंत्रियों की, वो 12 से 48 आवर्स के लिए अलाउड होती है। उसके बाद एक ग्रेड कम करके उनको दिल्ली में सिक्योरिटी दी जाती है, किसी भी स्टेट का हो, कोई भी मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो। अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इसमें छूट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि उनका एक जो प्रोटोकॉल है उसके तहत, क्योंकि उनका जो प्राइम मिनिस्टर का जो खर्चा है वो यूज कर सकते हैं एयरक्राफ्ट, क्योंकि बहुत बिजी है और उनकी बहुत मूल्यवान है देश के लिए, तो उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ भी तो वो सरकारी प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयरफोर्स का, और सिक्योरिटी लेके जा सकते हैं। लेकिन वो उनको जो है उसका पेमेंट करना पड़ता है। उनकी पार्टी जो है सरकार को पेमेंट करती है। अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो एयरफोर्स को करना पड़ेगा, अगर उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी का किया तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का देना पड़ेगा, बीएसएफ का किया तो बीएसएफ का देना पड़ेगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्राइम मिनिस्टर को छूट है बस। रही बात आप चीफ मिनिस्टर की और मंत्रियों की, तो जब भी ये लोग मूव करते हैं अपनी स्टेट से दिल्ली आते हैं, इनको एक अपना बृहद प्रोग्राम यानी क्लियर कट इमीडिएट प्रोग्राम देना पड़ता है कि मुझे आ रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर दिल्ली की सुरक्षा भी दी जाती है। इनके स्टेट हाउसेज है उसमें रहते हैं और सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सरकारी कामों से आए हुए हैं। अब इनको सबको पता है कि जो दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के आयोग ने एक आचार संहिता हर स्टेट में लगती है, यहाँ भी लग गई है कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है। तो अब इन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, चाहे उनके मुख्यमंत्री आए चाहे इनके मंत्री आए, उनको प्रोग्राम तो भेजना होगा, लेकिन उनको सिर्फ सुरक्षा दी जाएगी और उनको कोई सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर पंजाब की गाड़ियों की सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी स्टाफ का भी इस्तेमाल करते हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हो जाएगा उनका एमएलए। अगर रिपोर्ट हो गया, क्यों कि उनको अच्छी तरह मैं बता दूं, सारी पार्टी के लोग बैठे हैं, अच्छी तरह के मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आईएएस अफसर राउंड पर है जब तक इलेक्शन शुरू होता है उसके बाद तक। एक हमारा रेवेन्यू का होता है आईआरएस ऑफिसर, कमिश्नर रैंक का, वो राउंड कर रहा है, जो देख रहा है इनके खर्चे कितने हुए, ठीक है, इनका सारा खर्चा कैलकुलेशन हो रहा है। दो बात। तीसरी बात, एक पुलिस का होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। चौथा जो है हमारा इंफॉर्मेशन सर्विस का होता है, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का खाता देखता है, कितना इन्होंने खर्च किया है पब्लिसिटी के ऊपर, पेपर पर, पंफलेट पे, बोर्ड पे, सारा खर्चा कैलकुलेट करता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, सारी पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए, अगर जीत भी गया है और जितना कैलकुलेशन इनको बताया गया है कि इतना खर्च कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, चाहे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो चाहे असेंबली की, अगर उससे ज्यादा खर्च होता है तो वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मैं मुद्दे पर ला रहा हूं अभी आपको। आप तो विस्तार बहुत आपने दिया और कई चीजें आपने बड़ी साफ कर दी कि किस किस हालात में कहां कहां इन्फॉर्म। क्या हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अगर ये गाड़ियां सरकारी हैं और दिल्ली में एन चुनाव के टाइम पर घूम रही हैं और इनकी जानकारी जैसा आपने बताया नहीं दी गई हो? मैं अभी हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं कि अगर नहीं दी गई है और सरकारी गाड़ियां हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, मैंने बताया अभी आपको, उनको इन्फॉर्म करना होगा। हमारे या तो उनको इन्फॉर्म किया जाए, वो घूमते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा दिन, या फिर उनको बताया जाए कि ये गाड़ी नंबर घूम रही है। अगर वो पाई गई प्रचार प्रसार करते हुए पाई गई तो गाड़ी जब्त हो जाएगी, उसको सीज कर लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के द्वारा। मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ, ये सब कहानी और किससे नहीं चलेंगे।
उनको बताना होगा कि ये गाड़ी नंबर, ये सरकारी गाड़ी प्लेट नंबर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही है। इमीडिएटली वो गाड़ी वो बंद हो जाएगी। और वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रही है, जिस हाँ। पार्टी के लिए घूम रही है, उसके उम्मीदवार और उसमें बैठे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? उनको भी डिटेन किया जा सकता है, उन पर भी मुकदमा होगा अगर वो सरकारी लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है। खिलाफ अब मैं और डिटेल आपसे लूंगा, लेकिन अजय सरवात भाई, अभी डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने जो बातें सामने रखी वो नियमों को सामने रख रही हैं और बहुत स्पष्टता से वो बता रहे हैं। मैं आपके सामने ये बात वापस आपकी ले आता हूं। यहां पर मानहानि का दावा करना तो एक कदम आगे की बात है। अभी जैसा डॉक्टर मोहम्मद अमीन कह रहे हैं, रिकॉर्ड लीजिए और जाकर इलेक्शन कमीशन में दे दीजिए, कम से कम जब्त होगी तो हकीकत तो सामने आएगी, हमारी चर्चा में कोई वजन भी रहेगा। फिर देखिए, हम अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की तरह काम नहीं करते हैं। अगर हम कह रहे हैं तो हम उस कार्रवाई को आगे भी बढ़ाते हैं जी। जैसे परवेज जी ने मानहानि का दावा किया, बिल्कुल ठीक किया है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा अरविंद केजरीवाल जी फिर से कोर्ट में जाकर के माफी मांगेंगे अपने स्टेटमेंट के लिए। पहले स्वर्गीय अरुण जेटली जी के सामने माफी मांग चुके हैं, नितिन गडकरी जी के सामने माफी मांग चुके हैं, उनके खुद के पंजाब के लीडर मजीठिया के सामने माफी मांग चुके हैं। ऑफिशियल लिखित रिटर्न कोर्ट के अंदर माफी मांग चुके हैं अरविंद केजरीवाल अपने स्टेटमेंट्स के लिए, और इस वाली स्टेटमेंट के लिए भी मांगेंगे। ये भी मैं आपको पहले से एडवांस में बता रहा हूं, इसीलिए मानहानि का दावा हुआ। दूसरी बात, अब दिल्ली पुलिस ने लेटर लिखा है पंजाब पुलिस को कि भाई आप अगर इलेक्शन के अंदर अपने वीवीआईपीज को भेज रहे हैं तो आप पहले बाकायदा लिस्ट बना करके नंबर प्लेट्स, जो अमीन साहब ने कहा कि हमें दे कि आपकी कौन से पंजाब के वीवीआईपी कहां रहेंगे, कहां हैं, आपको देना ही होगा। सिक्योरिटी कंसर्न भी है और आचार संहिता भी लगी हुई है, ऊपर से रिपब्लिक डे भी है जब एनडीएमसी और न्यू दिल्ली का एरिया ओवर सेंसिटाइजेशन पर होता है। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूं। मैं खुद आरएमएल हॉस्पिटल से आ रहा हूं, मेरा ही खुद कुछ पर्सनल इशू था जहां पर मैं गया हुआ था परिवार के लिए। तो भाई साहब, वहां अगर पार्किंग भी थी ना, तो पार्किंग भी वहां से हटा दी गई है कि आप पार्किंग भी आप आगे जाके करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी है जी, रिपब्लिक डे है जी, और उसके लिए ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्ट करना शुरू कर दिया है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी तो क्योंकि उनको समझ तो है नहीं, और ना ही इनके प्रवक्ताओं को समझ है कि भैया क्योंकि रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहते हैं, वो कई बार तो उसको अटेंड करने भी नहीं जाते हैं। इस समय पर एक्स्ट्रा सेंसिटाइजेशन जोन है दिल्ली, और उसी को कंसर्न में लिखते हुए प्रवेश वर्मा जी ने स्टेटमेंट दिया कि भाई एक बात बताओ ना भाई, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी विधानसभा में पंजाब की बहुत सारी गाड़ी घूम रही होंगी और मुझे लग रहा होगा उनके कार्यकर्ता घूम रहे, तो मैं नहीं बोलूंगा क्या? सभी बोलेंगे। और क्या गलत उन्होंने सवाल किया, बिल्कुल ठीक सवाल किया, लेकिन इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के बजाय, इनका पुख्ता रिकॉर्ड पुलिस को देने के बजाय, अपनी डिटेलिंग अरविंद केजरीवाल जी देने के बजाय, उन्होंने एक अलग ही विक्टिम कार्ड खेल दिया है। अरे भाई साहब, इसमें तो अपमान हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ दिन पहले उन पर कातिलाना हमला हुआ था। ये बिल्कुल सेम विक्टिम कार्ड है, और इसका कारण सिर्फ एक है, इनके पास अपना डिलीवरी कार्ड नहीं है। आपने इलेक्शन कमीशन को ये सबूत दे दिए कि नहीं दे दिए? अजय सहरावत भाई, मैं चाहता हूं कि कॉन्क्रीट चीजें मैं आपको गारंटी से सर, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अगर आचार संहिता, अगर हमने पीडब्ल्यूडी की कंप्लेंट दिल्ली इलेक्शन कमीशन को लिख के दी है, और इन गाड़ियों की कंप्लेंट भी हम इलेक्शन कमीशन को लिख के देने वाले हैं, लेकिन पुलिस इनसे ऑलरेडी डिमांड कर चुकी है कि कौन कौन सी गाड़ियां आपकी वीवीआईपी है, ताकि कल को आप नया बवाल ना बनाए, पहले आप रिटर्न में लिख करके भेजें। तो मुझे लगता है इस विषय को पॉलिटिसाइज करने की बजाय, जो विक्टिम कार्ड इन्होंने खेला है वो खेलने के बजाय। और मैं एक स्टेटमेंट और बता दूं, इनके बड़े सम्मानित नेता है ऋतुराज झा, उन्होंने कल परसों ही रोहिंग्याओं को कैसे, हमारे जो सरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिंह साहब, उनके साथ कैसे रिलेट किया है, ये बड़ा शर्मनाक है। हरदीप सिंह पुरी जी की बात कर रहे हैं क्या? मैं इसीलिए मैं नाम नहीं जोड़ना चाह रहा था। हरदीप सिंह पुरी जी पर बड़ी औची टिप्पणी करी है ऋतुराज झा ने, उस पर ये पंजाबियों का अपमान का ज्ञान नहीं देंगे क्या? इनके जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आप क्या बताएंगे ऋतुराज झा ने क्या ओछी टिप्पणी उनके लिए करी हरदीप सिंह पुरी जी के लिए? एक बार पूछे ना इनसे। नहीं, हम घुमाएंगे नहीं अभी डिबेट को, वो चीजें भी हैं इस फ्रेम में। लेकिन वंशराज जी, मैं आपको ही वक्त देना चाहूंगा। अब अजय सहरावत कह रहे हैं कि हम सारी चीजों को लेकर उसी तरीके से आगे चल रहे हैं जैसे डॉक्टर मोहम्मद अमीन यहां पर बता रहे हैं, लेकिन क्या हर चीज पंजाबियों के पांव से जोड़ी जा सकती है? जब मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, दिल्ली में रहते हुए 23-24 साल हो चुके हैं, कि ये पूरा एरिया जो एनडीएमसी का है, ये सारा का सारा 26 जनवरी की परेड और बाकी चीजों के लिए बहुत ज्यादा सैनिटाइज किया जाता है, सेंसिटिव होता है। लिहाजा ये सवाल तो उठने लाजमी है कि कौन कहां से आ रहा है, इससे अपमान कैसे हो गया, समझाइए फिर। देखिए, सिर्फ एक सवाल तो नहीं है ना कि खास करके सिर्फ दिल्ली के अंदर पंजाब की गाड़ियां घूम रही है। क्या उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली के अंदर नहीं है? क्या राजस्थान के लोग दिल्ली के अंदर नहीं है? क्या महाराष्ट्र के लोग दिल्ली के अंदर नहीं है? तो ये जो एक तरीके से एक साधने वाली बात है कि खास करके एक निशाना साधा गया कि पंजाब से जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें पता नहीं कौन स्टिकर लगी गाड़ियां,
अब मेरे सरकारी भाई, अब स्टिकर आप लगी ऐसे गाड़ी। भाई बोलोगे नहीं तो बोलने नहीं दूंगा आपको। मैं आपसे ज्यादा बोल लेता हूँ आपसे। हाँ, अरे प्लीज आप बोलिए मत। अरे वंशराज भाई धमका क्यों रहे हो यार? डिबेट पे धमका रहे हो नहीं आप। बोलने दूंगा। आप चुप रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए, शांत रहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर स्टेट की गाड़ियां दिल्ली के अंदर है। अजय भाई और भारतीय जनता पार्टी, परवेश वर्मा प्रोटोकॉल ऑफिसर तो है नहीं कि हम इनको बता के जाएंगे। हमने बकायदा अपना जो हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट है ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में है, हमने चुनाव आयोग को दे रखा है। जाहिर सी बात है, जब हमारा ही क्या, कोई भी स्टेट का मंत्री विधायक, मैं एक मिनट वंशराज भाई एक बहुत अहम बात आ रही है, इस चर्चा के बीच में आ रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कह दिया है कि एमएचए के निर्देश पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। एक और संगीन आरोप। अजय भाई आपसे जवाब लूंगा इसका, पहले सुन लेते हैं अरविंद जी क्या कह रहे हैं। मेरी एक दो एसएचओ से बात हुई, उन एसएचओज ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे एमएचए से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई सीपी नहीं है, कोई डीसीपी नहीं है, कोई स्पेशल सीपी नहीं है, कोई एडिशनल सीपी नहीं है, सीधे एमएचए से आदेश आता है एसएचओ को, फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है। और पुलिस वहाँ पे बाकायदा अब लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को, अपने संरक्षण में वहाँ पे गुंडागर्दी करवाती है। दिल्ली के अंदर अब केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कोई पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको डराया जा रहा है। जैसे अभी इन्होंने कहा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। बहुत हैरतअंगेज यहाँ पर एक तरीके से इल्ज़ाम है, आरोप है, ये 5 तारीख को देखते हुए लगाया गया है, इसके पीछे कॉन्क्रीट कुछ है। वंशराज भाई इस पर भी प्रकाश डालिएगा। क्या एमएचए सीधे एसएचओ को फोन करके ये कह सकता है कि जाकर डिसरप्ट करो मीटिंग, बीच पे कोई भी अधिकारी नहीं? उसका प्रमाण आपने नहीं देखा कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जा रहे थे और कैसे भारतीय जनता पार्टी के चंद गुंडे, परवेश वर्मा के पाले हुए चंद गुंडों ने कितने बड़े ईंटों और पत्थरों से जो है गाड़ियों पर हमला किया, जो जानलेवा हमला था। जेड श्रेणी की सुरक्षा होने के बाद भी आपने नहीं देखा। साफ साफ तौर पे दिल्ली की पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी रही, आज तक कोई भी कंप्लेन नहीं दर्ज हो, जबकि हमने उसका कंप्लेन। और यही पुलिस वाले, सुनिए तो, और यही पुलिस वाले अरविंद जी को बता भी रहे हैं जो मूक दर्शक है कि ऐसे ऐसे आदेश आ रहे हैं। नहीं, हाँ वही नहीं बता रहे। उसमें अरविंद जी यही बात कह रहे हैं कि एमएचए सीधा एसएचओ को गाइडलाइन दे रहा है। वही एसएचओ ने बताया है ना उनको, 2 एसएचओ ने बताया है। हाँ वही मैं कह रहा हूं। आप ये बताइए ना कि हमारी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है, यहाँ पर जो है और तमाम अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पर जब हमला होता है तो वही दिल्ली पुलिस। चलिए ठीक है, ठीक। जाहिर सी बात है आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, इसलिए। अच्छा ठीक है, अमृत गिल 15 साल शीला जी का शासन यहां पर रहा। मैं पिछले 6 साल 5-6 साल भी अगर देख लूं तो मैं ये जरूर मुझे याद आ जाएगा कि दिल्ली के जितने भी अब तक एलजी हुए हैं उनके साथ अरविंद जी का विवाद रहा है, और विवाद ऐसा रहा है कि अखबारों की सुर्खियां बना है। शीला जी के टाइम अटल जी थे, बहुत कुछ विकास हुआ, लेकिन अब अगर अरविंद जी ये कह रहे हैं कि एमएचए सीधे एसएचओ को बोल रहा है और एसएचओ उन्हें बता रहे हैं कि ये करना है, तो ये संगीन आरोप मैं मानूं या फिर 5 तारीख के लिए येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश मानूं? अमृत गिल, जैसे आपने पहले जिक्र किया, जब आपको काम करना होता है ना तो कभी कोई बाधा नहीं आती, ना ही एलजी की बाधा आता है। आप शीला जी ने जो काम किया 15 साल, वो आज तक लोग उस काम की गवाही देते हैं। जितने फ्लाईओवर्स या जितनी डेवलपमेंट विकास दिल्ली आज जो है वो शीला दीक्षित जी की देन है, ये सभी जानते हैं। और केजरीवाल जी को हम सब जानते हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं तो फिर ये कैसे हंगामा करते हैं, कैसे इनकी जान को भी खतरा आता है। फिर ये ऊल जलूल इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने ऐसे किया, यहाँ से हमारी मीटिंग्स को डिस्टर्ब करने के लिए कोई सुपर पावर्स यूज हो रही है, कोई एमएचए से, पता नहीं इनके सोर्सेस कौन से हैं। और ये सब क्योंकि ना तो दिल्ली में हवा प्योर है, ना लोगों को पानी मिल रहा है, ना सड़क है, त्राहिमाम है, दिल्ली के लोगों के हालात इतने बुरे हैं
कहीं पर भी आप तो अगर देख लो, बुरे हैं, अमृत सीवरेज अमृत के लिए एक overflow बात हो रहा है। बताइए, चलिए मैं आपसे ही पूछता और हूं, मौका ये आपको ही सिर्फ देता हूं। 5 आप कह रहे हैं तारीख पानी तक नहीं है, शिक्षा नहीं है, हवा नहीं है। ये पिछले 2 महीने में हुआ है या पिछले कई सालों से ऐसा हाल है? कई सालों से यही तो फिर हाल आप है। लोग तो अगर अभी लोकसभा चुनाव साथ में लड़ रहे थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। क्या लोकसभा चुनाव तो आपने देखिए साथ में लड़े, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, हम जो दिल्ली के अभी भी हालात जो हैं वो वही है। ना पानी स्वच्छ है, ना हवा स्वच्छ है, ना सड़क पे काम है, ना ही हॉस्पिटल्स में काम हो रहा है। और यही सच है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, इसीलिए वो उनको अब हर तरीके के बहाने लोगों की, दिल्ली की जनता को इधर उधर ध्यान भटकाने के लिए, बताइए ना मेन क्यों मुद्दों से क्यों ध्यान क्यों भटकाने के ए, लिए। ए, एक ऐसा शख्स जिसने दिल्ली की जनता को अपने करिश्मे से प्रभावित कर रखा, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा, उसे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया दिल्ली में। कहाँ एक नया अस्पताल बनाया, कहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, जुमलेबाजी की है। और लोग, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जाके देखिए सीवरेज का क्या हाल है, गंदगी का क्या हाल है, यमुना जी का क्या हाल है। तो नहीं, ये उस पर तो सारी उन्होंने चीजें बोल जो दिया कि इनमें मैं नहीं काम कर पाया। हुआ, पिछली बार तो जरूर कहा था कि खुद वोट मत ही देना, इस बार गवाही उन्होंने दे कहा कि रहा मुझे है एक टर्म और अरविंद दे जी दो। के काम का। खैर, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, अरविंद केजरीवाल जी की अभी आपने बात सुनी होगी, और ये एक तरीके से ऑन रिकॉर्ड बात है। वो खुद ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एसएचओ उन्हें बता रहे हैं कि एमएचए सीधे एसएचओ को फोन कर रहा है कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग डिस्टर्ब करो। ये ऐसा आरोप है संवैधानिक पद पर सेवा दे चुके एक शख्स का, हालांकि अभी वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो गंभीर है। शायद इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या ये पूछना नहीं चाहिए कि वो एसएचओ कौन है और किनको, किसने इस तरीके की जानकारी दी? क्योंकि ये तो सीधे सीधे इलेक्शन प्रोसेस में एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम क्रिएट करने जैसी चीज है। मैं केजरीवाल जी को ये बताना चाहूंगा और आपकी जनता को बताना चाहूंगा और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में रह चुका हूं 95 में, और हमारे सामने ही दिल्ली बनी थी। मदन लाल खुराना उसके पहले सीएम बने थे। अब आपको एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इनके अंडर में पुलिस नहीं है, और इनका अगर कहना नहीं मानता तो होमगार्ड भी नहीं मानता, तो उसका ये कुछ नहीं कर सकते। होमगार्ड होता ना, कॉन्ट्रैक्ट पे होता है दिल्ली पुलिस के। अगर वो होमगार्ड वाला भी इनका कहना नहीं मानेगा तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, होमगार्ड को निकाल नहीं सकते। और मेरे समझ से परे की बात है कि दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर अपनी सीक्रेट बातों को इनसे कैसे शेयर कर लेगा? नंबर 1, ये झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं इनका। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था, जब ममता जी बंगाल का इलेक्शन लड़ रही थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा, हार गई थी इलेक्शन अपना, और बाद में बाई इलेक्शन जीता उन्होंने। उस वक्त भी वहां गोली चली थी। यही कहा गया था कि देश के प्राइम मिनिस्टर और देश के गृह मंत्री के अंडर में के इशारे पर सारे काम हो रहे हैं बंगाल के अंदर। जिस दिन वो बाई इलेक्शन जीत गई, उसके बाद से उनका मुंह नहीं खुला है ममता जी का कि इलेक्शन कमीशन के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आपने बड़े अच्छे तर्क यहाँ पर सामने रखे। मेरा ये मानना है, पहली बात जो आपने कहा कि कैसे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर, एक नहीं 2 एसएचओ जैसा उन्होंने कहा है, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ऑन रिकॉर्ड बात कही गई है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या बनती है? एमएचए का इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन प्रोसेस को डिफर्ट करने के लिए हो रहा है, ऐसा इल्जाम मैं यही समझ पा रहा हूं। आप एंकर हैं, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जो इन्होंने आरोप लगाया है होम मिनिस्ट्री के ऊपर जी, तो इनके ऊपर कॉग्निजेंस लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को जी, और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उस इंस्पेक्टर को उनको सामने करना होगा कि किस इंस्पेक्टर ने इनको ये बात कही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम का ये लोग आदेश मान रहे हैं, जिसमें ना तो कमिश्नर है ना डीसीपी। ये जाहिल आदमियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, और कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं अगर दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट किया हुआ सिपाही है, वो भी ऑफिस सिक्रेसी नहीं खोलता, क्योंकि वो गवर्नमेंट का कर्मचारी है, फिर फोर्सेस से है, यूनिफॉर्म फोर्स का है। वो कैसे ये बातें कर सकता है? टोटल इनको झूठ बोलने के अलावा केजरीवाल को कोई काम नहीं है। केजरीवाल ने जो बोला है झूठ बोला है। इनके खिलाफ हमारे इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। अब फिर भी मैं कहता हूं कि इन जो पार्टियां हैं, इनको भी आना चाहिए सामने, और आके इनकी झूठ बात को इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को बताना होगा। हर ऑब्जर्वर का मोबाइल, चाहे वो
एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे वो पुलिस का हो, इस बात को तो पुलिस ऑब्जर्वर को बताना होगा जो आईजी रैंक का घूम रहा है असेंबली में। तो जिस असेंबली में कहा है वहां पर इनको वंशराज जी मैं आना तो अजय जी के पास चाहता था, मैं आपका रुख करूंगा। मेरे साथ फॉर्मर ईसीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर इस वक्त हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन। अगर वो इतना तल्ख भाषा में कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है, और अगर है तो बताया क्यों नहीं जा रहा इलेक्शन कमीशन को, केवल इसको हेडलाइंस क्यों बनाने की कोशिश हो रही है? वंशराज जी, आम आदमी पार्टी से आप हैं। देखिए आम आदमी पार्टी तो हर वो बात बता रही है जो दिल्ली के अंदर जैसे चुनाव में धांधली चुनाव के अंदर धांधली हो रही है। हमने तो हर चीज बताया, हमने तो ये भी बताया कि कैसे परवेज वर्मा के पते पर 4 से 33 वोट हो गया। जी डॉक्टर मोहम्मद कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट। डॉक्टर मोहम्मद अमीर क्या बात बोल रहे हैं आप? मैंने इनसे कहा कि इनको हर चीज को, अगर ये कह रहे हैं आप वाले, तो आपका जो केजरीवाल हैं उनको लिख के देना होगा क्या इंस्पेक्टर से बात हुई, इंस्पेक्टर ने इनको। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात वंशराज जी। अरे अमीन सर सुनिए, कोई नहीं होगा। अमीन सर सुनिए, अमीन सर सुनिए, और हमारे सुन तो लीजिए, और अरे सुन तो लीजिए भाई। इस टाइम में दिल्ली पुलिस सुनिए हो जाएगा अगर इस तरह सुनिए उसने सुनिए ठीक है, आपकी आवाज कट रही डॉक्टर मोहम्मद अमीन। वंशराज जी बोलिए। जी देखिए, हमने हर बातें लिख कर दी, हमने हर बातें चुनाव आयोग को अवगत कराया कि कैसे चुनावी घोटाला दिल्ली के अंदर हो रहा है। आज तक उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की? हमने पूरी लिस्ट जारी करके लेटर लिखा अरविंद केजरीवाल जी ने, कैसे परवेज वर्मा के घर पे 4 वोट से 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी जा रही है, कैसे सीपी जोशी के घर पे 3 वोट से 28 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी जा रही है, कैसे कमलेश पासवान जो केंद्रीय मंत्री है उनके घर पे 4 वोट था, वहां से 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई, कैसे पंकज चौधरी के घर पे 3 वोट से 26 वोट बनवाने की। आप फिर राजनीति पर ले आए। नहीं मैं राजनीति पर ले आए। आपने सुनिए वंशराज भाई बहुत बड़ा आरोप है, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल करने का आरोप है। आप समझ रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस डीरेल करने का आरोप है। अजय शेरावत आप बताइए, एमएचए में कौन इन्फॉर्म कर रहा है? अरविंद जी का आरोप है, 2 एसएचओ ये सारा चीजें बता रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस डीरेल किया जाए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया जाए। आप ही बताइए सच क्या है? देखिए, अगर आप नेशनल टेलीविजन पर ये खबर चला रहे हैं और प्रेस करके उन्होंने बोल ही दिया है, तो मुझे लगता है अब तो दिल्ली के पास हंसने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, क्योंकि ये तो बौखलाहट साफ हो गई ना। अगर आप सूत्रों के हवाले से आ रही है, कौन से सूत्र आपके हाथ लगे हुए जो दुनिया में किसी के हाथ नहीं है भाई? और ऐसे बड़े आपके सूत्र तो पेश कर दो सबके सामने, फोन आपके पास है, लिस्ट उन्होंने नंबर बताया है। 2 एसएचओ हैं जो एमएचए से सीधे डायरेक्शन लेके काम कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अरे वंशराज भाई सुनो, अरे आपकी प्रेस मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आप जज नहीं है, आप जज नहीं है। आप ऐसे ये कोई तरीका थोड़ी ना है, ये कोई तरीका थोड़ी है। वंशराज भाई मैं आपकी बात सुन रहा था, आप सुनिए अभी सुनने की क्षमता रखिए, अरे मैं कह रहा हूँ कोई सांस नहीं आपका, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, आपके प्रेस करने से कोई नहीं सुनेगा। आप तो ये कह रहे हैं कि आप शराब घोटाला हुआ ही नहीं, फिर आप बेल लेके क्यों बाहर आ रहे हो? आपने तो बेल बॉन्ड में लिखा है कि मैं अभियुक्त हूं, हाँ जी मुझे बेल दे दी जाए। आपने अभियुक्त के नाते बेल बॉन्ड साइन किया है। अगर आपके हिसाब से चलने लगे तो आज सारे न्यायालय बंद हो जाएंगे क्या? बंद हो जाएगी क्या? मतलब आप सरकार है क्या? आप जज है क्या? मतलब आप न्यायालय है क्या? मतलब आप क्या है? चलिए, मेरे पास समय कम है, इतनी ज्यादा मैं चौराहे पर नहीं हूँ। आदरणीय प्रवक्ता महोदय, मैं चौराहे पर नहीं हूँ। अमृत गिल ये बड़ा आरोप है, पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा आरोप है। अमृत गिल इलेक्शन प्रोसेस डीरेल करने की कोशिश का आरोप है। पार्टी बनी हुई है अमृत गिल ये इलेक्शन प्रोसेस डीरेल करने वाला आरोप है। एमएचए एसएचओ को बोल रहा है कि जाकर इसको डिस्टर्ब करो। इसका मतलब अरविंद जी कह रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस डीरेल करवा रहा है एमएचए। देखिए, जब केजरीवाल कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, जब इनके ऊपर आएगा एक्शन लेने की, फिर ये माफी मांग लेंगे, क्योंकि माफी वीर तो है ही है, ये माफी तो बार बार मांग ही लेते हैं। तो पर अभी तो इनका जो फोकस है कि बस मैं जो बयान दे सकता हूँ दूं, लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाऊं कि मैं बेचारा हूँ, मेरे पे ही हमला हो रहा है और सारा कुछ मेरे पे ही है, ताकि लोगों की सहानुभूति और सिंपैथी मुझे मिले,
जिसकी मैं वजह वही से मैं जानना सिम्पैथेटिक चाहता हो हूँ, जाऊं और सहानुभूति ये सिंपैथी इलेक्शंस में क्यों? बेनिफिट अजय मिले। शेरावत जी, अजय शेरावत जी, बहुत संक्षेप में, समय कम है, क्यों उनको सहानुभूति देखिए- लेने की जरूरत है, क्यों सिंपैथी लेने की जरूरत है? 3 बार तो उन्होंने अपने मैं- करिश्मे से मुख्यमंत्री पद हासिल किया है। देखिए 3 बार उन्होंने अपने झूठ और जिस तरह के भी वादे उन्होंने लोगों तक किए, शायद लोगों को उनकी एक ईमानदारी भरी इमेज दिखी कि यार फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर है, शायद ये आके राजनीति में कुछ कर देगा। लेकिन हाल फिलहाल 11 साल दिल्ली उनकी सरकार देख चुकी है, कूड़े का पहाड़ वहीं का वही है, यमुना की गंदी हालत वैसी है, पीने का साफ पानी लोगों को मिला नहीं, रोड टूटी पड़ी है, एक नया अस्पताल बनानी, एक नया स्कूल बनानी, एक नई यूनिवर्सिटी बनी नहीं जिसका इन्होंने निर्माण किया हो। ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं है पिछले 10 साल की दिल्ली में। जिस दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ है और जिसका क्षेत्रफल देखेंगे तो बहुत छोटा सा है, तो कमाल नहीं कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि इतने सारे पैसे का भाई किया क्या अगर दिल्ली का विकास ही नहीं हुआ। अब ये दिल्ली ने देख लिया है, इसीलिए दिल्ली ने इनको नकार दिया है। और अब इनके पास वंशराज जी, 30 सेकंड और आपके लिए, ये बताइए सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन के पास आप जाएंगे, वो कौन 2 एसएचओ हैं जो बता रहे हैं कि एमएचए ऐसा करने को कह रहा है? निश्चित तौर पे हम ये भी दिखाए थे, इन्हें खुद ही को नहीं पता, इन्हें खुद को ही नहीं पता है, कैसे परवेश वर्मा बांट रहा था, इनको खुद को ही नहीं पता भैया, ये कहाँ एसएचओ का नाम देंगे जिनको खुद ही नाम नहीं पता है। स्कूल आप वंशराज दुबे को कभी बोला कि नाम ही नहीं है। झूठ झूठ और सिर्फ झूठ, झूठ झूठ और सिर्फ झूठ, झूठ बोलो और भागो। 10,000 किलोमीटर का फ्लाईओवर 38 बनाए, 562 करोड़ रुपए से बचाने का काम अरे भाई कौन से देश में बना के आगे? 5,000 से दिल्ली में दिख क्यों नहीं रहा है? दिल्ली को क्यों नहीं दिख रहा है? दिल्ली को क्यों नहीं दिख रहा है? वो कौन सी जगह देख के आ गया? किलोमीटर की बनाई, सीसीटीवी सिर्फ झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, ठीक है, मेरे पास समय कम है, लास्ट कमेंट डॉक्टर मोहम्मद अमीन आपका। इलेक्शन कमीशन इस आरोप को कितनी गंभीरता से ले सकता है? क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूं उनके बयान से, उससे मैं यही समझ सकता हूं जितनी मेरी जानकारी है कि यह इशारा इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल करने वाला है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2 एसएचओ या पुलिस के जरिए इस प्रोसेस को डीरेल कर रही है। कितना गंभीर आरोप और इलेक्शन कमीशन कितना कड़ा कदम सुओ मोटो उठ ले सकता है? देखिए, जहां से सवाल है इलेक्शन कमीशन का, ये बात अब आई है प्रेस में, मीडिया में, और ये हमारे इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी। मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है और कभी भी इलेक्शन कमीशन किसी के अंडर में काम नहीं करता है। वो एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के नाते इलेक्शन होता है और इसके अंडर में कोई काम नहीं करता। इस वक्त दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, इनसे इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन खुद इंडिपेंडेंट है, वो खुद के इलेक्शन करा रहा है। और जिस तरह की बातों का इन्होंने कहा है केजरीवाल जी ने, केजरीवाल से पूछा जाएगा और उस इंस्पेक्टर को बुलाया जाएगा, जबकि मैं श्योर हूं कि यूनिफॉर्म फोर्स का इंस्पेक्टर इस तरह की बात इनसे नहीं कर सकता। ये टोटल झूठ है और एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम है, गृह मंत्रालय के ऊपर इल्जाम है। चलिए, मैं मेरे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन हर कोई समझ चुका है।